मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज के हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग बात है वो करूंगा। हाइपरटेंशन इन यंग पोस्ट कोविड, खासकर हम ये बहुत देख रहे हैं कि यंग पीपल में बीपी की समस्या बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। यंग मैं ये कहूंगा कि जो 20 साल 21-22 मतलब 20 से 30 के लोगों के बीच में। तो इसका क्या कारण है? इसका वन ऑफ द मोस्ट जो सिग्निफिकेंट मुझे आजकल देखता है वो होता है सब्सटेंस अब्यूज, लाइक ड्रग्स हो गए, सिगरेट्स एक्सेट्रा, रिक्रिएशनल ड्रग्स। सेकेंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस। आजकल के युवा को स्ट्रेस हैंडल करना बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो स्ट्रेस रिलेटेड भी हमें बहुत ज्यादा कारण मिल रहे हैं। प्लस थर्ड होता है ड्यू टू सम सेकेंडरी रीजंस। नाउ ये एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि 85% केसेस में हम बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन उन केसेस में बोला जाता है जिसमें कोई कॉज नहीं पाया जा सकता है। 15% ही वो केसेस होते हैं जिस केस में हमें कोई कारण मिल पाता है। तो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए खासकर यंग पीपल में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। ये क्या चीज होती है कि 24 घंटे हम बीपी मॉनिटर करते हैं एक मशीन के द्वारा। और ये यंग पीपल में क्यों ज्यादा जरूरी होती है? क्योंकि वंस वी स्टार्ट एनी मेडिसिन या एनी ट्रीटमेंट फॉर अ यंग पर्सन, तो लगभग वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए चलती ही रहेगी। तो हमें एक डेफिनेट प्रूफ होना हाथ में जरूरी है कि हाँ, इस इंसान, इस यंग पर्सन के लिए ये मेडिसिन एब्सोल्युटली जरूरी है। और एक बार वो स्टार्ट हो गई तो उस यंग पर्सन को हम उसको काउंसिल करते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा ये दवा लेना जरूरी है, आप जरूर ले। और कई बार हमने ये भी पाया है कि वो यंग जो पर्सन है, जब हम उसको ये दवा दे रहे हैं, उसके साथ अगर हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डी स्ट्रेसिंग या फिर उसके और कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको समझाएं, तो उसका बीपी की मेडिसिन की डोजेज कई बार कम हो जाती है एंड इन फ्यू सेलेक्टेड केसेस वो शायद बंद भी हो सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसेट है हमारे पॉपुलेशन का, यंग पर्सन्स, जो हमें उसका डेफिनेट डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और वो डेफिनेट डायग्नोसिस के साथ ट्रीटमेंट भी जरूरी है। थैंक यू।